नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल वेब कुमार में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और देखेंगे कि एक्सेल क्या होता है और एक्सेल को कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्सेल जो है एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है और आज की डेट में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो एक्सेल को यूज ना कर रही हो। जी हाँ, कोई भी कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जिसे एक्सेल की हेल्प ना लेनी पड़ती हो। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है जो कि काफी पॉपुलर है और अगर आप कंप्यूटर फील्ड से हैं तो बेसिकली आपको एक्सेल आना चाहिए और कुछ कमांड्स और कुछ टूल्स आपको जरूर आने चाहिए एक्सेल में। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में और देखेंगे एक ओवरव्यू कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए और शुरू से सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सबसे पहले मैं आपको यूज बताना चाहता हूं कि एक्सेल का यूज कहां कहां होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे तो कंपनी में रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, मान लीजिए एम्प्लॉयज हैं, उनकी अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए एक्सेल का यूज होता है। और मान लीजिए कि सैलरी बनाने के लिए एक्सेल का यूज कर सकते हैं। अगर आप इनवॉइसेस बना सकते हैं एक्सेल में, देन आप रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई कॉल सेंटर है, उसमें आपको पर्टिकुलर बंदे के लॉगिन आवर निकालने हैं कि कितने घंटे इस बंदे ने काम करा या कितने घंटे लॉगिन करा उस बंदे ने। तो वो सब रिपोर्ट्स भी आप जनरेट कर सकते हैं और आगे मैं आपको ये सब चीजें करके भी दिखाऊंगा एज अ प्रैक्टिकल। एंड देन डेटा एनालिसिस एक फील्ड है जिसमें एक्सेल का काफी यूज होता है और आप अगर डेटा एनालिस्ट है सो यू मस्ट नो हाउ टू यूज एक्सेल। तो सबसे पहले करना क्या होगा आपको, अगर सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपके कंप्यूटर में एक्सेल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं इंस्टॉल है तो उसे इंस्टॉल करें और अगर इंस्टॉल है तो सिर्फ करना क्या होगा, आपको विंडोज के साथ अपने कीबोर्ड में लेटर आर दबाएं। जैसे ही आप विंडोज के साथ लेटर आर दबाएंगे तो आपको एक रन विंडो दिखेगा। जैसे ही आप उस रन विंडो को देखेंगे तो आपको सब कुछ इरेज कर देना है और उस पर डालना है सिर्फ एक्सेल, EXCEL। एक्सेल जैसे ही डालेंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं कुछ ऐसा UI यूजर इंटरफेस होता है एक्सेल का। और देख पा रहे होंगे आप काफी तरीके से, ये मैं कीबोर्ड का बटन दबा रहा हूं तो ये जो कर्सर है राइट साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें रो क्या होता है, देन कॉलम क्या होता है। तो सबसे पहले आप जो हॉरिजॉन्टल रो देख पा रहे हैं, मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन, दैट्स कॉल्ड रो। इसको रो बोलते हैं। 1 जिसमें आप ये देख पा रहे हैं 1, ये पूरा सिलेक्ट हुआ, ये रो है। 2 रो है, 3, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब रो है। और आप जो वर्टिकल सिलेक्शन देख पा रहे हैं ये इसे बोलते हैं कॉलम। ये हमारा कॉलम है, रो एंड कॉलम। तो बेसिकली जितना भी वर्क होता है हमारा सब रो और कॉलम्स में ही होता है एक्सेल में। और जहां भी इंटरसेक्शन आता है रोज एंड कॉलम का, आप देख सकते हैं ये हमारा सेल कहलाता है। आप ब्लैक कलर में जो देख पा रहे हैं, ब्लैक बोल्ड कलर में एक स्क्वायर टाइप में, इसे हम सेल बोलते हैं। जैसे हमारा ये सेल है, A2 सेल, B2 सेल, C2 सेल। और आप देख पा रहे होंगे ऊपर, सबसे ऊपर इसे बोलते हैं नेम बॉक्स, जो कि आपको ये बताता है कि आपका जो पॉइंटर है वो इस समय कहां पर है। तो हमारा जो पॉइंटर है इस समय C2 सेल पे है। और अगर हम इसे सिलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं, अगर हम इस पॉइंटर को सिलेक्ट करेंगे और आप देख पा रहे हैं, इसे हम रेंज बोलते हैं। ये हमारी रेंज होती है 5R into 7C into 8C, ये हमारी रेंज है। तो इसे हम रेंज बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि रोज देखा हमने, कॉलम देखा क्या होता है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वर्कबुक क्या होती है। तो दोस्तों, ये जितना भी आप देख पा रहे हैं ये पूरी हमारी वर्कबुक है। जी हाँ, ये सारी हमारी वर्कबुक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं शीट्स, वर्कबुक बेसिकली कंटेन करती है शीट्स को, शीट 1, शीट 2 और जितनी भी आप शीट लगाना चाहे उतनी शीट लगा सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी का डेटा है, उस कंपनी की वर्कबुक है, तो फर्स्ट शीट जो है मेरी अटेंडेंस की हो गई। जी हाँ, जो शीट 1 है वो मेरी अटेंडेंस की हो गई, शीट 2 मेरी सैलरी की हो गई, शीट 3 मेरी PF या ESI की हो गई, पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, शीट 4 हो गई मेरा एम्प्लॉय रिकॉर्ड हो गया, और शीट 5 आप एक कंपनी से रिलेटेड कुछ भी डेटा आप इन शीट्स में स्टोर कर सकते हैं। और कलेक्शन ऑफ शीट्स कॉल्ड वर्कबुक, उसे वर्कबुक कहते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, आप मल्टीपल शीट्स यूज कर सकते हैं।
और काफी इंटरव्यू में अगर आप एक इंटरव्यू देने जाएंगे एक्सेल का 12th के बाद, या कहीं MIS के लिए आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो उसमें पूछा जाता है कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन एक्सेल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितनी रो और कितनी कॉलम होते हैं एक्सेल में, तो आप वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको करना ये होगा, आपको सब कुछ सेलेक्ट करना होगा। जी हाँ, सारे रोज और सारे कॉलम आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता लग पाएगा कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। तो आप देख सकते हैं 1048567 रोज हैं और 16384 कॉलम्स हैं। आप देख सकते हैं, यानी कि 10,48,576 रोज हैं और 16,384 कॉलम्स है। और ये काफी यूजफुल है एक मैसिव डेटा स्टोर करने के लिए। जी हाँ, आप एक्सेल में एक मैसिव डेटा स्टोर कर सकते हैं और ये काफी यूजफुल है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ इसके टूल्स के बारे में, उसके यूजर इंटरफेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जहां भी हमारे पॉइंटर जाता है, सिलेक्शन जाता है, इसे बोलते हैं नेम बॉक्स। ये जो आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर जहां मेरा कर्सर जा रहा है, इसे नेम बॉक्स बोलते हैं और इसे बोलते हैं फॉर्मूला बार। जी हाँ, जो भी आप फॉर्मूला लगाते हैं एक्सेल में, हम काफी फॉर्मूले लगाते हैं कैलकुलेशंस के लिए। जी हाँ, अपने पर्टिकुलर डेटा पे जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो वो फॉर्मूला बार के थ्रू हम कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद ये जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। जी हाँ, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। और उसके बाद जो आप जो भी आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने होम पे क्लिक करा तो होम पे ये भी जो आप सब कंटेंट देख रहे हैं, कट, कॉपी, कैलिब्री, 11, फॉन्ट साइज वगैरह, इसको बोलते हैं टूल बार। जी हाँ, हर एक होम मेन्यू का अलग अलग टूल बार है। अगर आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप ये सब टूल बार देख सकते हैं। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये सब टूल्स बार देख सकते हैं। तो इन्हें टूल्स बार बोलते हैं। अब बेसिकली एक्सेल में हम काफी फॉर्मूलेज लगा के कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें अगर कोई दो नंबर को जोड़ना है, मान लीजिए 56, एक रो में मैंने नंबर लिया 56 और दूसरी रो में मैंने नंबर लिया 78, 45, 65। और अगर मैं चाहता हूं कि चारों नंबर में ऐड करूं, तो सबसे पहले करना मुझको ये होगा कि इक्वल टू जिस भी कॉलम में या रो में जिस भी सेल पे मैं करूंगा, तो उसमें सबसे पहले मुझे इक्वल टू लेना होगा। इक्वल टू लेने के बाद सेलेक्ट करना होगा फर्स्ट सेल को, फिर प्लस करना होगा, फिर सेकंड सेल, फिर प्लस, फिर थर्ड सेल, फिर प्लस, फिर फोर्थ सेल, फिर प्लस, देन एंटर करना होगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये टोटल जो है वो आपको दिखा देगा यहाँ पे। और ऑटो अपडेशन भी होता है एक्सेल में। मान लीजिए मैं यहाँ कोई चेंजेस करता हूँ, 56 की जगह मान लीजिए मैं दोबारा 85 कर देता हूँ, तो ये वो सब आपको जोड़ के बता देगा। जो भी अपडेट होगा यहाँ पे वो अपडेशन कैलकुलेट होके इस सेल में अपडेट हो जाएगा। तो ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं एक्सेल में। जी हाँ, अगर आप एडिशन करा, आप सब्सट्रैक्शन करना चाहते हैं दो नंबर की, मान लीजिए फर्स्ट सेल में आपने लिया 200, अनदर सेल में लिया आपने 100, और आप चाहते हैं कि इसमें हम सब्ट्रैक्शन करें, तो मान लीजिए सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है या कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए आपको सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगाना होगा। तो हमने सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगाया और फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करा, देन माइनस हमने साइन लगाया, देन अनदर सेल को सिलेक्ट करा जिसको हमें माइनस करना है और एंटर करा तो 100 आ गया। और अगर मैं यहाँ अपडेट करता हूं, मान लीजिए मैं 500 कर देता हूं, तो ऑटोमेटिकली अपडेट होके मेरा रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। और ऐसे ही आपने एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा और मल्टीप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं इसमें। मान लीजिए मैंने फर्स्ट सेल में 200 लिया और दूसरे सेल में लिया 5, तो आप इज इक्वल टू का साइन लगाइए और सेलेक्ट कीजिए पहले सेल को, इनटू कीजिए और फिर 5 को सिलेक्ट कीजिए, फिर एंटर कीजिए, तो आप देख सकते हैं। और अगर आप अपडेट करेंगे तो अपडेटेड रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये जो मैं साइन लेके आ रहा हूं, ये न्यूमेरिकल कीबोर्ड से, कीबोर्ड के जस्ट आप देखेंगे जहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न्यूमेरिकल्स होते हैं, वहां पे ये साइन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्ट, सब कुछ आप एक्सेल में कंप्लीटली कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि ऑटो फिलिंग एक्सेल कैसे करता है। जी हाँ, ऑटो फिलिंग वाला फीचर भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए
मैं यहाँ पे लिखता हूँ संडे। यहाँ अगर मैंने यहाँ पे संडे लिखा तो आप देख रहे हैं स्क्वायर के जस्ट नीचे ये जो बोल्ड काफी आपको स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको इसको ड्रैग करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये ऑटो फिलिंग का ऑप्शन है। ऑटोमेटिकली ये अपडेट कर देता है पूरे डेटा को एक्सेल में। ऐसे ही आप जनवरी का अगर करेंगे, जनवरी, और यहाँ आप अपडेट करेंगे इसको, ये जनवरी की स्पेलिंग गलत हो गई, दोबारा हम एक बार ट्राई करते हैं इसको, जनवरी, जी हाँ जनवरी। नाउ अब दोबारा आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरा डेटा ये ऑटोमेटिकली इस डेटे को फिल कर देगा ऑटोमेटिकली। अब काफी समय क्या होता है, हम फॉर्मूलेस लगाते हैं, तो अब ये पूरा ओवरव्यू मैं नहीं दूंगा इसमें आपको, इस पर्टिकुलर वीडियो में जस्ट मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया है कि एक्सेल में क्या क्या चीजें होती हैं और एक्सेल को हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ इसके यूजेस होते हैं, और क्या हम मतलब एक्सेल में क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्मूलेस लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, मान लीजिए जस्ट हमें एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है, शीट्स में आए और मान लीजिए यहाँ नेम लिखा हमने, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए ए, बी, सी, डी, ई, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं और इनके मार्क्स इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में और साइंस में। नो डाउट एक्सेल हमारी कैलकुलेशन को काफी इजी कर देता है और जो हमारा एनालिटिक्स है या जो भी हमारे डेटा है उसको कंप्लीट एनालाइज करके देता है। अब मान लीजिए इंग्लिश में मार्क्स हैं 50, बी के 50 हैं और 20, 45, 65, 45, इस तरीके से हम मार्क्स रख लेते हैं रैंडमली कुछ भी। और इसके बाद हम टोटल करेंगे मार्क्स का 3 तरीके से, कि 3 तरीके से हम मार्क्स को टोटल कैसे कर सकते हैं या कोई भी कैलकुलेशन इसमें कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, 3 तरीके से। एक तो नॉर्मल तरीका हम यूज करेंगे जो हमने आपको पहले बताया था, सभी सेल्स को सिलेक्ट करके प्लस 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 करके, जो कि हमारा काफी एक नॉर्मल तरीका है। और दूसरा तरीका होगा फॉर्मूला लगा के जो हम यूज करेंगे, और तीसरा तरीका होगा जो कि हमारा एक शॉर्टकट होगा जिसे हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले करना यह होगा आपको, जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा टोटल जो है, टोटल, तो इसे थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं। जूम करने के बाद इज इक्वल टू लगाना है, देन सिलेक्ट करना है इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस मैथ्स प्लस साइंस प्लस, एंड देन एंटर एंड देन यस। तो आप देख सकते हैं इसने हमारे चारों सेल्स के मार्क्स जोड़ के टोटल कर दिया है। अब एक्सेल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है जो कि पैटर्न पीछे फॉलो हुआ है, और अगर दोबारा से मेरे को सभी बी के भी मार्क्स जोड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट मुझे टोटल पे जाना है, ए का जो टोटल है उसी को ही मैं ड्रैग करूंगा तो मुझे सभी का टोटल ऑटोमेटिकली एक्सेल कैलकुलेट करके दे देगा, वो भी एग्जैक्ट। तो दोस्तों यही फायदा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने का, और ये काफी एक अच्छा टूल है। अगर आप 12th के बाद कोई नौकरी देख रहे हैं, कोई जॉब देख रहे हैं, तो यू मस्ट नो अबाउट द एक्सेल। जी हाँ, एक्सेल में काफी यूनिक और एडवांस फीचर हैं। फर्स्ट होता है हमारा कोर एक्सेल, बेसिक एक्सेल, एंड देन अनदर होता है हमारा एडवांस एक्सेल। जी हाँ, तो अगर आप एक्सेल और एडवांस एक्सेल दोनों सीख लेते हैं तो आपको काफी अच्छी पेइंग जॉब मिल सकती है। तो आइए चलिए हम दूसरा तरीका देखते हैं। ये तो हमारा तरीका हो गया कि नॉर्मल कैसे हमने इसको ऐड करा। तो दूसरा तरीका होगा हमारा फॉर्मूला लगा के। जी हाँ, तो सबसे पहले हमने इज इक्वल टू करा और हमने लिखा सम, तो आपको ऑटोमेटिकली सजेशन मिल जाएगा। सम के बाद आप टैप करेंगे, टैप करने के बाद आपको करना ये होगा, सिलेक्ट करना होगा इंग्लिश, हिंदी, आपको रेंज सिलेक्ट करनी होगी पूरी, जहां से जहां तक आपको टोटल करना है, और फॉर्मूले को बंद करना होगा और एंटर कर देना होगा। जी हाँ, एक बार दोबारा देखेंगे। सबसे पहले आपको इज इक्वल टू लिखना होगा, देन सम लिखना होगा। तो ऑटो सजेशन में आपको सम नाम का फॉर्मूला मिल जाएगा, तो उस पर टैप करें, टैप का बटन दबाएं। जैसे ही आप टैप का बटन दबाएंगे तो आपको रेंज सिलेक्ट करनी होगी, जो भी मार्क्स आपको प्लस करने हैं। मान लीजिए मैंने इंग्लिश से साइंस तक मुझे प्लस करने हैं, तो इसने कॉलम को सिलेक्ट करा, सेल को सिलेक्ट करा, जैसे B4 सेल से लेकर E4 तक हमें प्लस करना है, और एंड देन फॉर्मूले को क्लोज करा, कॉलम को क्लोज करा और
एंटर जैसे ही हमने करा तो पूरे मार्क्स कैलकुलेट हो गए एंड देन आप ऑटोमेटिकली तरीका अपना सकते हैं ड्रैग कर करके, तो ऑटोमेटिकली सभी का कैलकुलेट हो जाएगा। अगर इससे भी आसान तरीका आपको देखना है तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे ही आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, तो करें क्या, जो कि शॉर्टकट, काफी शॉर्टकट ट्रिक है, सिर्फ ऑल्ट प्रेस करें एंड देन इज इक्वल टू दबाएं, दोनों की को एक साथ दबाएं। तो आप देख पा रहे हैं सम B4 to E4 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर एंटर करेंगे तो आपको टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। जी हाँ, तो रिपोर्ट कार्ड के टोटल जनरेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड मैंने आपको बताया। फर्स्ट, एक एक सेल को प्लस करना, अनदर वन इज फॉर्मूला लगाना, एंड देन थर्ड इज ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू, ऑल्ट एंड इज इक्वल टू की को एक साथ दबाएंगे तो आप कंप्लीटली टोटल आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो गाइस ये था हमारा एक्सेल का ओवरव्यू। एक पर्टिकुलर वीडियोस में मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी और आप बोर भी हो सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देखेंगे एक्सेल में जो कि काफी जरूरी होते हैं। और टिल दैट टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।